देखिए चुनाव के सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते इस बार 400 पार होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी चरण का चुनाव 1 तारीख को होना बाकी है। मैं आज आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस में। बनारस का ये 80 घाट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आध्यात्मिक शहर होने के नाते यहाँ पे लोग अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर आते हैं। लेकिन चुनाव पर इस बार क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं कि क्या नाम है आपका? प्रियंका जी, 1 तारीख को चुनाव है, किसको आप सपोर्ट करेंगे? मोदी को, क्योंकि उनके आने से बहुत कुछ बदलाव आया है। जो कुछ सालों पहले हम महिलाएं नहीं निकल पाते थे शाम होने 6 बजे के बाद, अब सब हम लोग निकल पाते हैं। तो वो डर हमारे मन में नहीं होता है कि हम अकेले हैं या कोई साथ में है कि नहीं। तो वो चीज़ का बहुत बड़ा बदलाव आया है। और क्या, और मोदी जी की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन विपक्ष में अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो भी कह रहे हैं महिलाओं के लिए एक लाख रुपए हर साल दिया जाएगा, खट। बट वो लोग तो बोल रहे हैं ना, अभी तो वो तो पार्टी आया नहीं, उनका सरकार बना नहीं, क्या वो चाह रहे क्या नहीं। बट ये जो मोदी हैं वो तो 5 साल से 10 साल से करके दिखा रहे हैं लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो और क्या चाहते हैं आप इसी सरकार को? अब 1 साल के बाद तो मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, फिर अभी तो इनको ही कंटिन्यू होना चाहिए। बनेंगे, योगी जी बनेंगे। आपका क्या नाम है? रितिका। रितिका, कितनी पढ़ी हैं? मैं अभी 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में। बताओ रितिका, 1 जून को आप इस बार चुनाव करेंगे, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसी सोच है, क्या होना चाहिए, क्या अभी तक हुआ है, और क्या सोच के आप इस बार चुनाव करेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्योंकि एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को लेकर और इस चुनाव अगर मोदी जी जीतते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट को लेकर, जैसे मैं एक कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ नीट की, तो क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और हमें अभी इतने सारे सुसाइडल रेट के बारे में पता चला स्टूडेंट को लेके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं जिस कंपटीशन नीट की तैयारी कर रही हूँ वहाँ पे कॉलेजेस बहुत कम हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें और इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं और प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड सारे फैमिली नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि और कॉलेज का बनाया जाए, इंडिया को एक एजुकेटेड पीपल का कंट्री बनाया जाए, क्योंकि अगर जहाँ एजुकेशन सही रहेगी तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था हो, यहाँ पे इन्वायरमेंट हो, वो खुद पे खुद सही हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले की दौर की बात किया जाए तो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, क्राइम ज़्यादा होते थे। लेकिन अब सरकारी स्कूल में भी बहुत सारे, मोदी जी के आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जिससे जो गरीब बच्चे जो पैसे देकर नहीं पढ़ पाते प्राइवेट स्कूल में, वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ पाते हैं। तो एजुकेशन को लेकर अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो कमियां हैं उनको भी पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। सरकार के पास टीचरों की बहुत कमी है सरकारी स्कूलों में। हाँ, ये मैं क्योंकि बिहार से बिलोंग करती हूँ तो मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि टीचर जाते हैं और बैठ जाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बिहार यूपी में थोड़ी ज़्यादा हैं। दिल्ली में बताते हैं केजरीवाल ने बहुत डेवलप किया है एजुकेशन के बारे में। हाँ बिल्कुल किया है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट वो विपक्ष होता है, सबकी अपनी अपनी खामियां होती है, सब अच्छा काम करते हैं, कोई बुरा काम करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी इस बार भी वापस आएंगे तो वो ज़रूर जो चीज़ें बची हैं करनी वो ज़रूर करेंगे, और जो खामियां बची हुई, जैसे आपने बोला केजरीवाल ने वहाँ बिल्कुल अच्छा काम किया और उसके लिए उनको अप्रिशिएशंस बिल्कुल मिलनी चाहिए। सरकारी कॉलेज और बढ़नी चाहिए ताकि लोग जी। देखिए सरकार हम लोग चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि हमको मूलभूत सुविधाएं चाहिए रहती हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, और जो हेल्थ हॉस्पिटलिटी बहुत ज़रूरी है। गरीब आदमी इलाज की पहुंच से दूर है, उसके लिए भी सरकार ने 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वो दिया है। लेकिन तो क्या लगता है आपको, क्या और होना चाहिए? अभी सरकार ने ऐसे काम तो किए हैं, अगर बात करते हैं लोग राम मंदिर की बात करते हैं या 370 की बात करते हैं, लेकिन इन सब
चीज़ों से हटकर अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को सरकार ने क्या दिया? आम आदमी मुझे ऐसा लगता है कि या तो बहुत गरीब मतलब जो पुअर लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कर दिया, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पीछे रह जाता है इन सब चीज़ों में। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो मिडिल क्लास को ही फेस करनी पड़ती है। जैसे लेकिन अगर इसमें कुछ किया जाए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम ना बहुत कम अफोर्ड कर सकते हैं ना बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, वो मीडियम एक मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अब कहीं अच्छे हॉस्पिटल्स में जाए वहाँ पे इतना बिल बना देते हैं, कहीं अच्छे मॉल में जाए वहाँ इतना बिल बना देते हैं। तो मिडिल क्लास को लेकर या तो जो अमीर है वो बहुत अमीर है, या तो जो गरीब है वो बिल्कुल ही गरीब है। गरीब को उन्होंने खाना दिया, सब दिया, मिडिल क्लास के पैसों से ही तो दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सरकार चलती है हमारी पैसों से तो चलती है, तो उसका कुछ लाभ ज़रूर हुआ है, लेकिन और लाभ होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर उन पर ध्यान बिल्कुल देना फिर चाहिए। आप सरकार से इतना आप डिसएग्री भी हैं फिर भी वोट करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि एक यकीन है, क्योंकि डिसएग्री के साथ एक एग्री मतलब एग्री भी है, क्योंकि सिर्फ बोलने में और सिर्फ प्रचार करने में 10 साल हो गए, 10 साल में आप कितना समय और चाहिए मोदी जी को काम करने? देखिए 10 सालों में उन्होंने बहुत डेवलप किया है। इंडिया 10 साल पहले और इंडिया इस बार बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारा जो इम्पैक्ट पड़ा है 10 साल पहले और अभी देखें तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा गैप है, जो कि बहुत अप्रिशिएशन की बात है हमारे सरकार के लिए। लेकिन इंडिया को आउटसाइड अच्छा बनाने के पहले आउटसाइड उन्होंने बहुत अच्छा एक डेवलप कंट्री, एक बहुत अच्छा एक मोटो दे दिया है सारे कंट्रीज़ को। लेकिन राहुल गांधी भी तो ये कह रहे हैं कि हर साल हर महिला को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया और जो राशन है वो भी डबल कर दिया जाएगा। देखिए चुनाव के वक्त सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो सही काम है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं और जो मोदी जी करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए सिलेंडर एक मुद्दा है। इस रोजगार की, अगर इस सरकार की, मौजूदा सरकार की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं कहती हैं कि भाई सिलेंडर बहुत महंगा है। नहीं, ऐसा अभी बीच में जो स्कीम निकला था उसके जो गांव के साइड की महिला उनको घर में सिलेंडर मुफ्त में मिला है, राशन सारे मुफ्त में मिले, ये सब बिल्कुल। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण पड़ेगा। हम बिहार, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार आरा से आए हैं, आरा से। इस बार लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए सपोर्ट तो हम मोदी जी को करेंगे, मजबूरी है। क्यों मजबूरी क्यों? मजबूरी इसलिए है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए? शांति, सुरक्षा, ये हम लोग को चाहिए और ये चीज़ हम लोग को मुहैया हो रही है। रात में कभी भी हम लोग बाहर अपने बहन बेटियों के साथ निकलते थे, पहले 10 साल पहले कुछ डर तो पुलिस प्रशासन तो पहले भी था। पुलिस प्रशासन था, लेकिन अगर सरकार अच्छी हो, उसका नियत साफ हो, तो पुलिस प्रशासन भी काम करता है। अगर सरकार गलत है तो पुलिस प्रशासन का भी हाथ बन जाता है, वो लोग भी मजबूर है। पुलिस प्रशासन काम करते हुए भी अगर हमारे राजनेता सही नहीं है, यही एक मुद्दा है, इसी वजह से आपको मोदी सरकार नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ये तो इसके पहले जो विपक्षी पार्टी थी, जो भी थे, अब चूंकि देखिए हम लोग आम आदमी है, किसी भी पार्टी से। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार सोनी जी, क्या लग रहा है? सराय दुर्गादास से। मोदी, हाँ, इसमें हर जगह मोदी निकल रहे हैं। हर सीट जो बोले हैं इस बार 400 पार, इस बार 400 पार होगा। हाँ होगा, विकास, सबका साथ विकास, बस यही मुद्दा एक है और जातिवाद पे नहीं है यहाँ पे। मेरा नाम ज्योति केसरी है। ज्योति केसरी है। तो ये क्या लग रहा है? जातिवाद पे यहाँ नहीं है। लग तो रहा है कि भाई मोदी जी जितना कार्य किए हैं, कार्य किए, जितनी सबका विकास की सबका बात विकास। करें तो उनकी जितनी भी तारीफ किया जाए, जितनी भी तारीफ किया उतने अच्छा होता है। पहले आए थे, इसके पहले बनारस हैं? आए थे, इसके पहले बनारस में जब जरूरत क्या पड़ता हाल हुआ है वो बनारस इतने में? जानकार हैं, सर्वगुण संपन्न कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ नहीं, सब काम हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास। इस बार 400 के पार काम हुआ है, काम सर्वगुण संपन्न है, इतने अच्छे कार्य किए उनकी। कैसे होगा यार? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 तारीख को। अरे 4 तारीख को यही देख लेना, सुपड़ा साफ आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। 4 तारीख को देख लेना, सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ नहीं, जो बोल रहा है उसी का साफ हो जाएगा। 400 हो जाएगी, जमानत, हाँ। जमानत भी इस बार जब्त हो जाएगी। 400 पार। 400 पार का 400 पार का 500 पार का किया तो- काम बोलता है, काम हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगार सब कंट्रोल होगा धीरे धीरे। विकास हुआ है वो 10 साल हो गए आपका वो। अरे बस इसी बार आने दो।
इस बार 400 पार होने दो, देखो कैसे विकास होता है। और 10 साल हो हालत गए, खराब हो जाएगी। 10 साल। योग्यता, प्रतिभा, व्यक्तित्व, आ कर्तव्य जाए कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी हो या महंगाई हो, कोई भी सरकार आ जाए कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या नाम है आपका? बलराम साहू। क्यों काम सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, हर आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी वो होती तो है, जैसे सड़क, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी। वो तो मिल ही रहा है। हर सरकार को, जैसे केजरीवाल ने वहाँ दिल्ली में काम किया है, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। सड़क, महिलाओं के लिए जो रोडवेज है वो फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए। स्कूल, प्राइवेट स्कूल अच्छे बना दिया है। हेल्थ के ऊपर जो उसने कर मोहल्ला रहे हो, आम जनता का ही पैसा है, तभी वो फ्री दे रहे हैं। आम जनता का पैसा नहीं होता तो फ्री कैसे देता? शराब घोटाला में खुद फंसा हुआ है, वो तो सब पलटू आदमी है। हाँ, अपने पास से कोई देता नहीं है, कोई नहीं देता। सब केंद्र से ही दे रहे हैं। केंद्र से ही दे रहा है। ये क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों देंगे फ्री? सबका साथ पूरा देखना है, एक ही दिल्ली नहीं या मुंबई नहीं या फ्री में नहीं कलकत्ता चाहिए, नहीं हमको मिल फ्री में नहीं चाहिए। हमको कोई चीज फ्री में नहीं चाहिए। लेकिन बता रहे हैं फ्री में मिलता ना, आज हमारा पाकिस्तान जैसा हालत होता है। हालत होता। कटोरा मांग के भीख मांगते हैं आज। 400 रुपए किलो चीनी होता पाकिस्तान में जैसा यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को 400 रईस कर दिया। कहाँ नाम लिखा है आप बताइए? कांग्रेस भी तो उसी को सब देती बोलते है। हैं बीजेपी बेच दिए है। कुछ नहीं बेचा। हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ नाम लिखा है उसमें अडवाणी का? कहीं दिखाओ आप, लिखा है, बिका है? अरे भाई, मुंह कोई भी है, contract विपक्ष जो है, होता बोल रहे हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कांग्रेस भी तो उसको ही देती है। अडानी हो या टाटा हो या मित्तल हो या जिंदल हो, उन्हीं को तो देती है कॉन्ट्रैक्ट। वही तो देश का विकास कर रहा है। चलिए, तो ये थे बनारस के लोग जो इस बार मोदी को पसंद कर रहे हैं। आने वाली 1 जून को यहाँ पर चुनाव है, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस बार यहाँ का चुनावी ऊँट किस कर पर बैठेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।